स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है साइंस की लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 6 है जिसका टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो आइए बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आता है सब्जेक्ट, डेट, क्लास एंड टॉपिक। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। साइंस को पढ़ाने के जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप 4 to 5 पॉइंट्स इसमें लिखोगे। यहाँ पर मैंने जो लिखे हुए हैं उसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव जनरली जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इंडिकेटर्स। तो आप 3 to 4 पॉइंट्स आप टॉपिक से रिलेटेड क्या कर दोगे? इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे। उसके बाद आता है टीचिंग मटेरियल। आप क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करोगे? फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट पेपर, चॉक एट्सेट्रा। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। आप कौन सी प्रीवियस नॉलेज बच्चों में टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आता है वो सेंटेंस। जैसे कि हम यहाँ पर क्या टेस्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट एसिड्स एंड बेस एंड बेसिक नॉलेज अबाउट इंडिकेटर्स। दैट मीन्स उन्हें इंडिकेटर्स के बारे में पता है एंड एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पता है। इसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट इज प्यूपल टीचर एक्टिविटी का एंड सेकेंड इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। तो प्यूपल टीचर एक्टिविटी में हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उनके आंसर्स आते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक इंडिकेटर्स है तो इसमें हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर उन बच्चों को इंडिकेटर्स के बारे में पता है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इंडिकेटर से रिलेटेड होगा। तो बच्चे बताएंगे कि इंडिकेटर्स ये होते हैं। फिर उसके बाद आप उनसे क्या करोगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आप उन्हें ये पहले पढ़ा चुके हो। फिर आप उनसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछोगे नेचुरल इंडिकेटर्स का एंड देन आप पूछ लोगे कि लिटमस पेपर क्या होता है एंड वो कैसे वर्क करता है। तो ये क्या होगा? ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा एंड इसका आंसर प्रोबेबल होगा। आप एक्चुअली में हमने टॉपिक इंडिकेटर्स लिया है बट आप पढ़ा क्या रहे हो? उनको टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बता रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उन्हें इंडिकेटर्स नहीं पढ़ाया हुआ तब आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? तब आप क्या करोगे? उनको प्रीवियस नॉलेज आप कौन सी कंसीडर करोगे? एसिड्स एंड बेस वाली। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप एसिड्स एंड बेसिस से पूछोगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर कैसे करते हैं वो आंसर वो नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन में या फोर्थ क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। देन आप इंडिकेटर्स के बारे में बताओगे। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस अगर आपने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन नहीं दी है तो इस टाइप से बन सकते हैं। जब आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लोगे उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसमें आप क्या लिखते हो? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बताएंगे एंड जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का वो बताएंगे। ये सब लिखने के बाद हम अपने क्या बनाते हैं? 6 कॉलम्स बनाते हैं, वही सेम। इसमें फर्स्ट में आता है टीचिंग पॉइंट, सेकेंड में आता है बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड में आता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड फोर्थ में आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड फिफ्थ में आता है टीचिंग मेथड एंड लास्ट इवेल्युएशन। फिर हम सबसे पहले अपना क्या डालते हैं? हम टीचिंग पॉइंट डालते हैं। इसमें 3 टीचिंग पॉइंट हम लेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? लिटमस पेपर। तो हम पहला टाइप जो ले रहे हैं इंडिकेटर का वो है लिटमस पेपर। सेकंड कॉलम में हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा एंड थर्ड कॉलम जो है उसमें हम अपने कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद फिर हम अपनी उसी कॉलम में एक्सप्लेनेशन देते हैं प्यूपल टीचर एक्टिविटी में। एंड देन फोर्थ कॉलम जो है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं एंड एक्सप्लेनेशन के सामने हम स्टेटमेंट लिखते हैं स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन। एंड फिफ्थ कॉलम में फिर हमने जो भी मेथड अप्लाई किया है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ओके जैसे इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस हमने क्या पूछे हैं? हमने उनसे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पूछ रहे कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं एंड हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ पता है कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं एंड उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करा जाता है। एंड देन लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि लिटमस क्या होता है एंड वो कैसे वर्क करता है। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे? प्रोबेबल आंसर देंगे। उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन के बाद आप एक्सप्लेनेशन में आप क्या बताओगे बच्चों को कि लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है एंड इसका ये कैसे वर्क करता है कि अगर हम इसे एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड एंड जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स टू ब्लू। ये इसका वर्क होता है। जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा
तब आप सिक्स्थ कॉलम में अपने इवेल्युएशन क्वेश्चन क्या करते हो, पुटअप करते हो। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट में आप अपना सेकंड इंडिकेटर ले रहे हो, क्या है वो, चाइना रोज़। चाइना रोज़ भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो आप इसके लिए भी सबसे पहले अपने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हो, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है थर्ड कॉलम में, एंड फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम में डेवलपिंग क्वेश्चंस के सामने उसके आंसर, एंड देन एक्सप्लेनेशन के सामने वही स्टेटमेंट आता है। जैसे कि हम इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं कि नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स अदर देन लिटमस, तो बच्चे आंसर करेंगे चाइना रोज़ एंड ये। फिर उसके बाद आप क्या पूछोगे कि टर्मरिक कैसे काम करता है, जैसे बच्चे जो भी आंसर करेंगे आप उससे रिलेटेड ही पूछ लोगे, टर्मरिक चाइना रोज़ कैसे काम करता है ऐसे, तो वो टर्मरिक का तो बता देंगे, एंड चाइना रोज़ के बारे में उनको आपने नहीं बताया तो उसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। जब आप अपने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछ लोगे तो उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, एंड एक्सप्लेनेशन में क्या बताओगे कि जो चाइना रोज़ है अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स टू डार्क पिंक, एंड अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा तब आप इवेल्युएशन सिक्स्थ कॉलम में अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप कर लोगे। इसके बाद आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, वो क्या है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें आप क्या करोगे, सेकेंड कॉलम में वही आपका स्टेटमेंट आएगा, थर्ड कॉलम में डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे, एंड उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी, एंड देन यहाँ पर उसके आंसर्स आएंगे, एंड एक्सप्लेनेशन के सामने स्टूडेंट्स विल नोट इट डाउन, एंड फिफ्थ कॉलम में जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। एंड उसके बाद जब आपका ये वाला टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, सिक्स्थ कॉलम में आपका इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। जब आपके ये तीनों टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएंगे तब आप क्या करोगे, उनको एक बार पूरा रिवाइज कराओगे, इससे आप 2-3 क्वेश्चंस पूछ लोगे आपने जो भी पढ़ाया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर, गिव सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड क्वेश्चन क्या पुटअप कर लोगे, व्हाट आर सॉल्ट्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, नेम द प्रोसेस इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट। सो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से हो गया ये वाला क्वेश्चन। जब आप ये पूछ लोगे इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ब्लैक बोर्ड का जो मिनिएचर होता है वो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा है, सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक, एंड आपने जो भी थ्योरी लिखवाई है वो सब कुछ इसमें क्या होता है, मेंशन होता है, एंड इसे आप अपने लेसन प्लान में पेस्ट करते हो। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आप 2 से 3 क्वेश्चंस अपने पुटअप करोगे, एंड बच्चों को वो लिखने के लिए सुपरवाइज करोगे, एंड उनको बोलोगे कि हाँ ये आप नोट इट डाउन करो। जब आपका होमवर्क हो जाएगा तब आपका ये क्या हो जाएगा, लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे।